Welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल हर कोई टीचर ऑनलाइन स्टडी करा रहा है, यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, बहुत जगह पे क्लासेस ले रहे हैं काफ़ी सारे टीचर्स। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कई बार ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं पेड वाला या कहीं पर भी, तो वो लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर क्लासेस करते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो कहीं पर डाउट का आंसर नहीं उन्हें मिल पाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उन्हें डाउट का आंसर नहीं मिल पाता है। तो वो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि अड्डा हो गया, टेस्ट बुक हो गया, ओलिव वुड हो गया, तो वहाँ पर जो एक डाउट का सेक्शन होता है वहाँ पर वो लोग अपने डाउट्स को रेज़ करते हैं। कई बार वहाँ पे आंसर आते हैं तो कई बार आंसर नहीं आते हैं, और वो भी आंसर करने वाला वहाँ पर कोई टीचर या एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई दूसरा स्टूडेंट ही होता है जो वहाँ पे आपको आंसर करता है, राइट। सो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अब मैंने भी जो कि काफ़ी सारा अपनी स्टडी में यही सब पाया है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैंने क्या किया है, एक इस चैनल पर जो है ये स्टार्ट किया है कि आप जो है कोई भी बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ्स का या फिर रीजनिंग का, प्री लेवल का या मेंस लेवल का, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल, उसमें आप क्वेश्चन को फ़ोटो वगैरह जो है उसकी डाल सकते हैं। क्वेश्चन की फ़ोटो अगर आप डाल देंगे तो अगर वो क्वेश्चन इजी है तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर आंसर कर दूंगा, फ़ोटो खींच करके सेंड कर दूंगा आपको, राइट। बट अगर वो क्वेश्चन अच्छा है, टफ़ है, इजी है, सॉरी इजी नहीं, अगर अच्छा है, टफ़ है और मुझे लगता है कि और सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी वो बताना चाहिए, तो उसको उसको मैं अलग से वीडियो बना के इसी तरीके से आंसर करता रहूँगा, राइट। सो जैसे कि एक ये मेरे पास क्वेश्चन आया है विवेक सिंह जी का, सो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करके बताऊँगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस एक्सप्लेनेशन से, तो आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, राइट। सो आते हैं इस क्वेश्चन पे। So the question says 13 persons K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X and Z sit around a circular table such that 8 persons face towards the center of the table while the rest face away from the center, right। सो हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक सर्कल है, उसमें 13 पर्सन बैठते हैं जिसमें से 8 इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड रिमेनिंग 5 जो हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशंस नोट करेंगे, वन बाय वन उनको रीड करेंगे और नोट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली तो हमारे पास कंडीशन यही दे रखी है कि जिसमें से क्या है, टोटल हमारे पास कितने पर्सन है, टोटल हमारे पास 13 पर्सन है जिसमें से 8 जो हैं ये इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड 5 जो हैं रिमेनिंग वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये हमने नोट कर लिया। अब हम रीड करते जाएंगे वन बाय वन लाइन एंड कंडीशन नोट करते चले जाएंगे। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, ठीक है। सो एक्स के थर्ड राइट में एम हो जाएगा, एक्स के थर्ड राइट में एम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3R थर्ड राइट, तो काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे क्वेश्चन रीड किया तुरंत लिख लिया। थर्ड राइट है तो 3R कर दिया। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड के हु फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ एन, ठीक है। तो एन एंड के बीच में 2 पर्सन हैं, तो ये हम साइड में लिख लेंगे कि एन है एंड बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे और कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। एन एंड के बीच में 2 पर्सन हो गए। अच्छा दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम ऐसे लिख लेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, टाइम सेव करने के लिए आपको भी शॉर्ट में ही लिखना चाहिए कंडीशंस को, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि बोथ जेड एंड पी डू नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। सो जेड एंड पी डू नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट द सेंटर यानी आउटसाइड। तो बोथ जो जेड एंड पी होंगे ये कहाँ फेस करेंगे, ये आउटसाइड फेस करेंगे, राइट। टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है तो दोनों का हो जाएगा आउटसाइड, तो हमने यहाँ पर जेड एंड पी के लिए लिख दिया आउटसाइड फेस करेंगे। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास दी नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड डब्ल्यू, ये लाइन सबसे अच्छी है इस क्वेश्चन की। के एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन
के एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, तो के एंड डब्ल्यू, के एंड जेड, ये हमें लगाना है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम आते हैं के एंड डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, सो डब्ल्यू के अगर हम राइट में काउंट करें, राइट में मतलब मैंने डब्ल्यू से एरो दे दिया है राइट की तरफ, और के बीच में, तो कितने पर्सन आएंगे? सपोज कर लेते हैं एक्स आएंगे। ठीक है, एक्स आएंगे। लिखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, इसको हमने सपोज कर लिया कि इनके बीच में एक्स पर्सन्स आएंगे, या एक्स ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है, तो हम एक्स नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, वाई ले लेते हैं। ठीक है, वाई, क्योंकि वाई नहीं दे रखा है, तो वाई पर्सन्स जो हैं वो आ जाएंगे डब्ल्यू एंड के बीच में, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो आएगा ये वाई, डब्ल्यू एंड के बीच में जितने पर्सन आएंगे वो क्या होंगे? इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, वो क्या होगा? टू लेस होगा के एंड जेड के बीच में, लेफ्ट ऑफ के काउंट करेंगे। ठीक है, सो के से अगर हम लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे जेड के लिए, के एंड जेड, तो आने चाहिए वाई से +2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है कि टू लेस दे रखा है डब्ल्यू एंड के बीच में, डब्ल्यू एंड के बीच में क्या दे रखा है? टू लेस, तो डब्ल्यू एंड के बीच में टू लेस हो गया। यहाँ पर अगर y +2 है तो टू लेस क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये हमने नोट कर लिया। लेफ्ट ऑफ जेड काउंट करना था तो लेफ्ट ऑफ के करना था, तो लेफ्ट ऑफ के कर लिया हमने। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, बोथ m एंड x फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ n। ठीक है, तो m और x की डायरेक्शन सेम होगी बट अपोजिट टू n होगी। ठीक है ना, तो ये आपका m हो गया एंड x हो गया। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी बट n के अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो n की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया अपोजिट डायरेक्शन। राइट, अब नेक्स्ट कंडीशन तो दे रखी है, वो क्या दे रखी है? ये z वाली दे रखी है, z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ r हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ p। ठीक है, तो z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ r एंड r के फोर्थ लेफ्ट में क्या है? फोर्थ लेफ्ट ऑफ p के फोर्थ लेफ्ट में r है, तो हम ये कर सकते हैं क्या कि p के फोर्थ लेफ्ट में हम r लगा देंगे, p के फोर्थ लेफ्ट में हमने r लगा दिया है, और r के नेबर में z है, तो ये इस तरफ या इस तरफ कहीं भी आ सकता है। राइट, फोर्थ लेफ्ट। फिर बोला है कि s इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ l एंड w। ठीक है, तो s जो है वो l एंड w के बीच में आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं साइड में क्या, ये जो s है ये क्या होगा? s जो होगा वो l एंड w के बीच में आ जाएगा, एक तरफ l हो सकता है और एक तरफ w हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नीदर k नॉर v इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ q। ठीक है, और आगे दे रखा है q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ w एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ n। सो n के फोर्थ राइट में q है, n के फोर्थ राइट में w है एंड q सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ w। n के फोर्थ राइट में, देखिए कंडीशन मैं जो है इसमें मर्ज कर लूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन मर्ज कर लेनी चाहिए, जिससे कि पेपर पे कंडीशन कम दिखेंगी। ठीक है, तो ये मर्ज कर ली हमने। क्या हुआ था यहाँ पर? q और n के बीच में दे रखा था ये q जो है फोर्थ राइट होगा n का एंड सेकेंड लेफ्ट होगा w का, तो ये फोर्थ राइट के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर? 4r कर लिया। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, फोर्थ राइट हो गया, फोर्थ राइट हो गया n का। और क्या दे रखा है? फोर्थ टू द राइट ऑफ n, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ w, सेकेंड लेफ्ट ऑफ w। ठीक है, तो ये इसी में हम लोग मर्ज कर लेंगे सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, w से सेकेंड लेफ्ट के लिए 2l कर लिया, इसका मतलब सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, तो इसी में मर्ज कर ली कंडीशन, अलग से नहीं लिखी, ज़्यादा हो जाती। और ये वाली लाइन
लिखने को बची थी, नीदर के नॉर वी इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो क्यू के नेबर में के एंड वी नहीं आएंगे, तो क्यू के नेबर में के एंड वी को हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। तो क्यू के नेबर में के और क्यू के नेबर में वी, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर दिया और ये आपका यहाँ से कट हो गया, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो कंडीशन नोट करी है उनको डायग्राम में पुट करते चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड कंडीशन है वो ये n वाली है, तो n को हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, तो n से स्टार्ट करेंगे। n से स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना है, n के फोर्थ राइट में q है, n के फोर्थ राइट में क्या है, q है। तो n को एक बार हम इनसाइड ले लेंगे या एक बार आउटसाइड ले लेंगे। n के फोर्थ राइट में क्या है, q दे रखा है, तो n को एक बार ले लिया इनसाइड में और n को एक बार ले लिया आउटसाइड में, और n के फोर्थ राइट में q, ये लगा दिया हमने n के फोर्थ राइट में q, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही हमने दो पॉसिबिलिटीज ले ली हैं और ये 13% हमने यहाँ पर बिठा दिए हैं, ठीक है। n के फोर्थ राइट में ये q आ जाएगा, और दे रखा है कि n जो है और k, इनके बीच में 2% आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन होगी n और k की, और k जो है ये नेवर नहीं है q का, क्योंकि कट कर रखा है, k नेवर नहीं आएगा q का। तो n को 2 छोड़ करके k हम कहाँ लगा सकते हैं, n को 2 छोड़ करके अगर k लगा देंगे यहाँ पर तो k और q नेवर हो जाएंगे और रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए k को, n को 2 छोड़ करके k को हम लोग यहाँ लगा देंगे, k आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी n को 2 छोड़ करके k यहाँ नहीं लगा सकते, q का नेवर आ जाएगा, इसलिए n को 2 छोड़ करके k को हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा, एक कंडीशन हमें ये दे रखी है क्या, कि n और k की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है आपस में, ठीक है। तो ये लिखा था अपोजिट डायरेक्शन है n और k की, तो n की डायरेक्शन हमें दे रखी है, जिसमें इनसाइड है तो k की हो जाएगी आउटसाइड यानी कि अपोजिट। सिमिलरली यहाँ पर आउटसाइड है तो हो जाएगी इनसाइड, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये n और k की। फिर हमारे पास दे रखा है क्या, कि w के सेकेंड लेफ्ट में q आता है, w के सेकेंड लेफ्ट में q आता है और w और l के बीच में s आता है, w और l के बीच में s आता है। w के सेकेंड लेफ्ट में q आता है, तो या तो w यहाँ पर आएगा या फिर w यहाँ पर आएगा, तभी तो सेकेंड लेफ्ट में q आ पाएगा। लेकिन w बीच में आएगा, w और l s के बीच में आएगा, ये कंडीशन दे रखी है हमें ये, कि w और l के बीच में s आएगा। तो w और l के बीच में s अगर लगाना है, w बीच में s फिर l, तो फिर ये नहीं बन पाएगा क्योंकि l q की जगह पे नहीं आ सकता। फिर यहाँ पर w और s के बीच में l लगाएंगे तो यहाँ पर n दे रखा है, l नहीं आ पाएगा। तो सिंपली हम ऊपर वाली कंडीशन ले लेंगे, w और l के बीच में यहाँ पर s इस तरफ नहीं आ पाएगा, इसलिए s को हम लोग इस तरफ कर देंगे और ये फिर आपका l हो जाएगा, w और l के बीच में ये s आ गया। सिमिलरली यहाँ भी सेम करेंगे क्या, कि अच्छा w जो है, w के ये क्या दे रखा था, w के सेकेंड लेफ्ट में q, तो w के सेकेंड लेफ्ट में q करने के लिए w को हम लोग इनसाइड फेस कराएंगे, w के सेकेंड लेफ्ट में q आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी w दो तरीके से आ सकता है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। w के सेकेंड लेफ्ट में q करना है तो दो तरीके से आएगा। और अगर यहाँ देखें हम तो w और l के बीच में s नहीं आ पाएगा। सिमिलरली यहाँ भी w और l के बीच में यहाँ पर ये s नहीं आ पाएगा, क्योंकि l कैसे आएगा, तो ये नीचे वाली कंडीशन नहीं हो पाएगी। ऊपर वाली कंडीशन में अगर w और ये l के बीच में s करेंगे तो इस तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि l फिर q लगा रखा है तो कैसे आ पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर w और l के बीच में s इस तरफ लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और w के सेकेंड लेफ्ट में q करना है तो w को हम आउटसाइड फेस करा देंगे और w के सेकेंड लेफ्ट में q आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ हमें ये दे रखी है कि w के राइट में अगर हम काउंट करें k के लिए, w से राइट तरफ जाएं k तक, तो कितने बीच में जितने बंदे आएंगे y, उससे 2 ज़्यादा
के एंड जेड के बीच में आएंगे लेफ्ट साइड में काउंट करने पर। ठीक है, तो डब्लू और के बीच में हम राइट साइड से, डब्लू के राइट साइड से काउंट करेंगे। तो डब्लू के राइट साइड से काउंट करें अगर ये इस तरफ के लिए, तो 1%, 2%, 3%, 3% है। तो यानी कि 3 + 2 5% हमें लेने पड़ेंगे। 3 + 2 यानी कि यहाँ पर 5% लेने पड़ेंगे मुझे। के से अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे जेड के लिए, के से अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे जेड के लिए, के से लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5% और जेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जेड को लगा दिया इस डायग्राम में। सिमिलरली अगर यहाँ काउंट करें हम के और डब्लू के बीच में, तो किस तरफ जाना था हमको, डब्लू के राइट में जाना था। ठीक है, तो डब्लू के अगर राइट में आएंगे तो के और डब्लू के बीच में 3% है, तो अगेन हमको के से लेफ्ट जाने में 5% लेने पड़ेंगे जेड की तरफ। सो के से लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जेड आ गया यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया। और एक कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है क्या, कि आर और जेड एक दूसरे के नेबर हैं। तो आर यहाँ पर लगा लेंगे, आर यहाँ पर लगा लेंगे, राइट। एंड लास्ट आपकी एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि पी के 4th लेफ्ट में आर है। ये पी के 4th लेफ्ट में आर लगाना है हमको। तो अगर आर लगाएंगे, पी अगर यहाँ लगाएंगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट तब लगेगा। ठीक है, लेकिन पी यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि डब्लू है। ठीक है, यही अगर दूसरी साइड में जाएंगे तो पी कहाँ लगेगा, यहाँ पर पी लगेगा। पी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये एक मिनट यहीं है। पी के 4th लेफ्ट में आर है। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट में आर। ठीक है, 4th लेफ्ट में है तो पी को हम लोग आउटसाइड फेस कराएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, पी के 4th लेफ्ट में ही है। ठीक है, तो पी के 4th लेफ्ट में आर है, तो पी को हमने आउटसाइड फेस करा दिया। पी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, क्या हो रहा है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ लेफ्ट। ठीक है, तो पी के 4th लेफ्ट में आर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करते तो पी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट में आर आता, लेकिन यहाँ पर पी नहीं आ पाता। ठीक है, क्योंकि डब्लू है। सेकेंड डायग्राम में सेम तरीके से जाएंगे। यहाँ पर पी अगर करेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ लेफ्ट आएगा, लेकिन वहाँ पर डब्लू है तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने पी को यहाँ पर कर दिया। एंड पी के 4th लेफ्ट में हमें लगाना है, तो इन साइड इसको फेस करा देंगे। 4th लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ लेफ्ट में आ गया। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है कि जो डायरेक्शन दे रखी हैं हमें जेड एंड पी की, ये दोनों आउटसाइड डायरेक्शन है। ठीक है, जेड एंड पी की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है। तो हमने पी की डायरेक्शन आउटसाइड ऑलरेडी दे रखी है, जेड की हम आउटसाइड दे देंगे। ठीक है, इस वाले में क्या करेंगे, जेड की डायरेक्शन आउटसाइड दे देंगे और पी की डायरेक्शन हम नहीं दे पाएंगे आउटसाइड, ये इनसाइड हो गई। ठीक है, तो पी की डायरेक्शन आउटसाइड होनी चाहिए, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि पी की डायरेक्शन आउटसाइड नहीं दे पा रहे हैं इसलिए। एक कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है क्या, कि x के थर्ड राइट में m आएगा। तो x के थर्ड राइट में m लगाने के लिए हमें m की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। m की डायरेक्शन जो है और x की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, लेकिन n के अपोजिट होगी। n की अपोजिट होगी m एंड x की डायरेक्शन। ठीक है, सेम होगी बट n की अपोजिट होगी। तो x के थर्ड राइट में m कहाँ लगेगा, ये देखना है हमको। x के थर्ड राइट में m, तो x अगर यहाँ लगाएंगे, अच्छा थर्ड राइट होता है तो इसका मतलब होता है 2% बीच में आएंगे। जैसे कि अगर बोलें हम x के थर्ड राइट में, तो x अगर यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, x के थर्ड राइट में m, तो बीच में 2% आ गए ना, तो 2% देने होंगे x एंड m के बीच में। बस सिंपल सा ये समझ लो। तो हम रख के हर बार देखेंगे, अगर यहाँ हम x रखते हैं तो 2% देंगे हम, 1 और 2, तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा m। सिमिलरली यहाँ पर भी 2% देंगे तो m नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पर। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम x देते हैं तो 1 एंड 2% छोड़ करके m नहीं आ पाएगा,
1 एंड 2% छोड़ करके m इधर भी नहीं आ पाएगा। तो x की दोनों पॉसिबिलिटीज़ देख ली। अब लास्ट जो है x अगर यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ करके m यहाँ आ जाएगा, ठीक है। xm कहीं पर भी आ सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर n जो है वो इन साइड फेस कर रहा है, n की डायरेक्शन इन साइड है, तो n की अपोजिट डायरेक्शन m और x की होगी, यानी कि आउटसाइड। m और x जो है वो आउटसाइड फेस करेंगे। तो जब x आउटसाइड फेस करेगा तब उसका थर्ड राइट हमें m लगाना है। जब x आउटसाइड फेस करेगा, दोनों ही आउटसाइड फेस करेंगे तो दोनों ही हमने आउटसाइड कर दिए, और x का थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरफ अगर x करते तो थर्ड राइट इधर आता, ठीक है। तो ये x हो गया और x के थर्ड राइट में m हो गया। अब हमारे पास एक कंडीशन ये दे रखी है कि जो v है वो q के नेबर में नहीं आएगा। v जो है वो q के नेबर में नहीं आएगा, तो इसलिए v यहाँ पर नहीं आएगा। v को हमने यहाँ लगा दिया, और एक जो बच गया लास्ट पर्सन t, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन दे रखी है कि 5% आउटसाइड फेस कर रहे हैं, 8 इनसाइड हैं, तो 5 आउटसाइड वाले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आउटसाइड वाले हो चुके हैं, तो बाकी सारे बचे हुए इनसाइड हो जाएंगे। सो ये इनसाइड फेस करेगा, ये भी इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड 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 इनसाइड, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी जो है वो राइट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास सारे पर्सन आ चुके हैं और सभी की डायरेक्शन आ चुकी हैं। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।